7 साल तक साथ रही गर्लफ्रेंड आज किसी और की दुल्हन बनने जा रही थी। उसे दूल्हे के पास खड़ा देखकर आदित्य को पहली बार सच में एहसास हुआ, अब वो कभी भी वापस नहीं आएगी। उसे पता था कि उसे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन दिल मान ही नहीं रहा था। एक आखिरी बार देखने की ख्वाहिश उसे खींच लाई और जब उसने अनन्या को दुल्हन के जोड़े में देखा तो बस देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उस जोड़े की चमक अब किसी और के नाम थी। आखिर में आदित्य में हिम्मत नहीं थी उसके सामने जाने की। जैसे पहले उसकी माँ के तानों से अनन्या को अकेला छोड़ दिया था, उसी तरह आज भी वो चुपचाप लौट गया। फूलों का गुलदस्ता उसकी कार की पिछली सीट पर ही रह गया, जो शायद कभी दिया ही नहीं जाना था। उधर अनन्या को नहीं पता था कि आदित्य आया था। वो अब अपनी जिंदगी के उस इंसान के साथ थी जो उसे उसके पापा की तरह प्यार करता था। दोनों की बॉन्डिंग देखकर हर मेहमान बस एक ही बात कह रहा था, मेड फॉर ईच अदर। अनन्या की आंखों की चमक देख उसके पापा की आंखें नम हो गईं, लेकिन दिल तसल्ली से भरा था। माँ भी आज पहली बार उस गुलाबी कढ़ाई वाली साड़ी में मुस्कुरा रही थी, जिसे पहनने की सालों पुरानी ख्वाहिश थी। शादी की रस्में शुरू होने वाली थी और अनन्या अपनी एंट्री से पहले नर्वस थी। उसने अपने पापा से कहा, प्लीज रोना मत, वरना मैं भी रो दूंगी। लेकिन अगले ही पल पापा ने हल्के से कहा, शादी निभानी है और अगर नहीं निभा सको तो उसे छोड़ देना, समझी? बस इतना सुनना था। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले।